तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में एक महान छुटकारा लाएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। मैं जब आपसे बाइबल खोलने के लिए कहूं तब आप खोलें और अब बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु का वचन सुनें। आइए, सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में प्रभु ने अपने आने के बहुत सारे कारण बताए थे। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये उसके आने का एक कारण है। वो इसलिए आया ताकि हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे मरे। एक जगह पे वो कहता है, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने आया। पर क्या आप जानते हैं प्रभु की उसका एक आने का कारण यह था। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा है, कामों को। शैतान दिखाई नहीं देता, उसके काम दिखते। हमारा प्रभु दिखाई नहीं देता, काम दिखते। एक जगह पे उसने कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं उन कामों को जो तुम्हारे बीच में करता हूं उसको देखकर तो विश्वास करो। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में डेविल ने डिफरेंट वर्क्स किए। कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई गैम्बलिंग खेल रहा है, कोई शॉर्टकट तरीके अपना रहा है इन दिनों में, बिटकॉइन, पैसे कमाने की। आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो डिसेंट जुआ की तरह है। कुछ लोग चाहकर भी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों पे जय नहीं पा पाते। उनकी आंखें आदी हो जाती हैं अशुद्ध चीजों को देखने की। पतरस में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और उन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है। और उसके बाद वो बिलाम के लिए बताता है, जिसने अधर्म की मजदूरी के लिए सब कुछ दे दिया। समटाइम्स आपको टाइम मिलता है ना, रीड 2 पीटर। खांसी हो जाएगी आपको पढ़ते पढ़ते, जो उसने डांटा है मसीह लोगों को। क्या वचन कहता है वो, जब न्याय की शुरुआत ही खुदा के घर से होगी तो उनका क्या ठिकाना जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते। ये पतरस कहता है। वो कहता है, जजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। आप जानते हैं कहां ना कहां हमारे लाइफ में, खुदा करे ऐसा ना हो, पर ये है, शैतान ने कहां ना कहां काम किया। यहूदा इस्करियोती को देखो, प्रभु के साथ रहकर भी वो चोरी करता था। गेहजी को देखो, एलीशा के साथ रहकर भी वो गुनाह में था। इस्राएलियों को देखो, इतना अच्छा लीडर मिला मूसा, लेकिन कभी कुछ नहीं लर्न कर पाए, पर सदैव कुड़कुड़ाते थे। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में से किसी को यह बात नहीं पता है तो जान लो, शैतान नहीं दिखता, उसके काम दिखाई देते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु भी नहीं दिखते। हां, यह बात अलग है कि अगर वो चाहे तो किसी पर खुद को जाहिर करता है। आपने देखा होगा, क्रूस पे उसे मरते हुए लगभग सपने देखा, पर पुनरुत्थान सपने नहीं देखा। सिर्फ उन लोगों ने देखा जिनको उसने जाहिर किया। मरियम मगदलिनी, थोमा, इमाउस के मार्ग पे जाने वाले 2 चेले, एक बार 500 लोगों का ग्रुप। आप पढ़ सकते हैं, कुरिन्थियों में लिखा है 500 लोगों ने उसे देखा। ये उसकी मर्जी थी। कभी आपने इविल पैटर्न्स के बारे में सुना है? डू यू नो अबाउट द इविल पैटर्न्स? अब्राहम ने
सारा के लिए अबीमेलेक को कहा, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। ये सच है कि झूठ है? एक्चुअली ये आधा सच है आधा झूठ है, क्योंकि वो उसकी दूर की रिश्तेदार थी, उन दोनों में शादियां होती थी ऐसे। पर ये झूठ भी है, क्योंकि वो थी, अब थोड़ी है। उसके बाद आपने देखा जब इसहाक ने भी उन्हीं दिनों में, बाइबल कहती है जब वो जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उससे भी सेम झूठ बोला। पर क्या आपने देखा जब याकूब पैदा हुआ तो याकूब ने भी अपने पिता इसहाक से झूठ बोल के अपनी पदवी हासिल की। और क्या आपने देखा याकूब के 12 बेटे भी याकूब के पास आए और कहा, पप्पा यूसुफ मर चुका है। आप देख रहे हो एक इविल पैटर्न चल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में इविल पैटर्न्स चल रहे हैं, बाप दादाओं का स्वभाव चल रहा है। वो झूठ बोलता था, वो गलत बोलता था, सेम वही चीजें चल रही हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इविल पैटर्न्स। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इविल पैटर्न्स में चलते हुए। गुस्सा, नाक पे घमंड चढ़ा हुआ है, न माफी मांगते हैं न करते हैं माफ, डटे रहते हैं अपने नेचर में। मुझे माफ कीजिए, मैं बुजुर्गों का बड़ा आदर करता हूं, पर मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई और जाते जाते उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी का 1 रुपया इनको मत देना, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया था। मैं मानता हूं उन्होंने आपके साथ गलत किया, पर आप ये सोचो आप जाते जाते क्या ले जा रहे हो। You know the last words of King David, आप जानते हैं दाऊद राजा का अंतिम शब्द क्या था? पढ़ के देखिए। दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे को एक आदमी के हत्या के लिए कहा कि एक लड़का था, एक भाई था जिसने मेरा अपमान किया था, हिज नेम वाज सिमी, उसे मार। आप बिलीव कर सकते हो? दाऊद ने मरने से पहले ये शब्द कहे और लिखा है उसके बाद दाऊद अपने पुरखों के साथ सो गया। Evil patterns। पर मैं आज आपको एक गुड न्यूज और खूबसूरत न्यूज देना चाहता हूं। वो इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के कामों को नाश करे। Oh, what a Jesus we have। और मैं किसी भी सेवकाई को यहां से नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं दृढ़ता से कहता हूं, आज आपको YouTube पे और कहां पर भी ऐसे संदेश नहीं मिलेंगे। आजकल हर कोई एक ही प्रचार कर रहा है, मांगो मांगो मांगो, कार मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो। अरे भाई, मैं जानता हूं मुझे सुविधाओं की जरूरत है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुविधाएं आपको खुदा के करीब ले जाती है खाली? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, और वैसे भी देखा जाए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अभी से नहीं, ये 19वीं सदी से प्रभु के भरे हुए दास कहते आए हैं, जो आज तक वही आत्मा कह रहा है। आप आने वाले दिनों में देखोगे इनवर्ड आउटवर्ड प्रीचिंग्स लगभग बंद हो जाएंगी अब, और स्टार्ट होगा इनवर्ड प्रीचिंग। नाउ जस्ट यू वेट एंड वॉच। आप आने वाले दिनों में देखोगे ये जो बाहर की चीजें आज प्रचार हो रही ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, आप देखना परमेश्वर आने वाले दिनों में एक ऐसी जनरेशन तैयार करेगा जो सिर्फ बाहरी प्रचार नहीं, इनसाइड प्रीचिंग करेगी। ओह हालेलुया। जस्ट वेट एंड वॉच। सिर्फ इंतजार करिए, प्रभु एक ऐसी तराई में से एक ऐसी सेना पैदा करेगा आने वाले दिनों में, जो सिर्फ बाहर प्रचार नहीं करेगी, जो लोगों के अंदर के जीवन के बारे में प्रचार करेगी। ओह, पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के आने का इंतजार कर रही है। ओह, ये सब आप थोड़ा दिन रुकिए, ये थोड़े दिन का तमाशा है। बाहर की प्रीचिंग, बाहर बाहर बाहर। सर, मैंने किसी से पूछा, बोलते ब्रदर आपको नहीं पता है लोग बहुत तकलीफ में हैं। सर, तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। हमारी बाइबल कहती है संसार में तुम्हें कलेश होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कभी तकलीफें ये खत्म हो जाएगी, तो क्या करोगे? पूरा जीवन भर लोगों को यही बताओगे? कब तैयार करोगे? एक दिन रेनाल्ड बॉन्की को सीबीएन पे बुलाया गया
और उनको पूछा गया, पास्टर अगर आपको पता चले कि आपको एक लास्ट प्रचार करना है और उसके बाद आप कभी प्रचार नहीं कर पाओगे, तो आप क्या प्रचार करोगे? उसने कहा, मैं वो बोलूंगा जो इंसान को मरने के बाद प्रभु के लिए तैयार करे। कहा, वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। उसने कहा, मैं कुछ ऐसा प्रचार करूंगा कि लोगों को ये बात समझ में आए कि तुम्हारी सच्ची जिंदगी मरने के बाद है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, अगर तुम इसी जीवन में प्रभु से आशा करते हो तो तुम अविश्वासियों से भी अधिक अभागे हो। वो तो बेचारे हैं, बाइबल कहती है तुम उनसे अधिक हो। यहां पर सब मिलना चाहिए, मरने के बाद क्या देखा है? यही तो बुरी संगति है। आपको क्या लगता है बुरी संगति सिर्फ वो है जो सिगरेट और शराब पीते हैं? बाइबल कहती है, वे कहते हैं खाओ पियो, कल किसने देखा है? उसके नीचे लिखा है बुरी संगति से बचो। बुरी संगति पता है कौन है? जो लोग इस दुनिया में हैं, जो सिर्फ यही के लिए सोचते हैं, उनको मरने के बाद कोई वास्ता नहीं। बाइबल कहती है बुरी संगति है, और लिखा है बुरी संगति। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हो जो सिर्फ आपको यहां पर कंफर्ट दे रहा है, लेकिन आपको उस जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहा जो मरने के बाद है, बाइबल कहती है एक बुरी संगति। वाह, व्हाट अ स्टैंडर्ड। मुझे लगता था व्यभिचार सिर्फ पराये शरीर को टच करना है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते जो संसार से मित्रता करता है और वो परमेश्वर से बैर करता है? और पहले लिखा है, हे व्यभिचारियों। बाइबल कहती है संसार से मित्रता करना, जो इनके पैशंस हैं, जो इनके एम्बिशंस हैं, अगर आप वैसे हो, बाइबल कहती है यू आर एडल्टर। बदल लगाइए तो एक वर्ड, आप लोग मत खोलो, मैं आपको बाद में खुलवाऊंगा। रेफरेंस तक याद है मुझे, याकूब 4 अध्याय 4 वचन। आइए, बाइबल मत खोलिए मेरी बहन, यहां देखिए। आज थोड़ी टीवी ऊपर है, आपको दिखाई दे रही है? हाँ, 4:4। हे व्यभिचारिणियों, सुनिए, लिसन लिसन, वो किसको व्यभिचार कह रहा है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना? यहां पर वो व्यभिचार नहीं लिखा है कि पराये तन को छूना। यहां लिखा है जैसे दुनिया है वैसे आप हो। जैसे उनके एम्बिशन से पैसा बनाना, बड़ा बनना, सब अच्छा होना चाहिए, कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये इनके एम्बिशन हैं। बाइबल कहती है कि तुम ऐसे हो, तुम व्यभिचारी हो। पढ़ो, ये वचन तुम्हारी बाइबल में नहीं है कि खाली मेरे पास मुझसे ही बोलते रहते। उस दिन भी मैं दिनेश से कह रहा था, मैंने कहा यार, कैरेक्टर के सारे वचन प्रभु हमें क्यों देता है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। God so loved the world, he loved the world but not world system। परमेश्वर ने दुनिया से प्यार की है, दुनिया के जीने के तरीकों से नहीं। हमेशा याद रखना, खुदा ने दुनिया से प्यार किया है, दुनिया जिस तरह से चल रही है उन तरीकों से नहीं। He hate। अभी यूहन्ना 3:16 सबने पढ़ा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसना इकलौता। बदल एक और वचन लगाइए, यहां देखिए, गलातियों 1:1। उसी दुनिया के लिए देखो पौलुस क्या कहता है, जिस दुनिया से खुदा ने प्यार किया है। गलातियों 1:1, पौलुस को जो मनुष्यों की ओर से, 1 का 4 लगाइए, 4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। वही दुनिया जिससे प्रभु ने प्यार किया, पौल कहता है प्रभु ने इसलिए जान दी ताकि हमें इस बुरी दुनिया से छुड़ाए। समटाइम्स एक वर्ड को पकड़ के हम जिंदगी नहीं जी सकते। खुदा ने दुनिया से प्यार किया, पौल कहता है दुनिया बुरी भी है। बचिए, दिन बुरे हैं। पॉल कहता है डेज आर इविल। आपको बहुत लोग कहेंगे ब्रदर 2025 ऐसा वैसा वैसा, उनको बताओ बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। हर दिन पौलुस कहता है जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, ताकि तुम किसी और के बारे में नहीं, अपने ही विषय में घमंड कर सको। सो आज मैं बात करना चाहता हूं, आने वाला 40 मिनट्स मैं बात करना चाहता हूं अबाउट इविल पैटर्न्स। उन बुराइयों से खुदा हमें कैसे छुड़ाएगा।
लेकिन प्रीचिंग करने से पहले मैं जानता हूं आज का संदेश देना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, कोई भी व्यक्ति वचन को गलत तरीके से न ले। कहीं ऐसा ना हो यहां से जाते जाते आप एक गिल्ट लेके जाएं कि मैं कितना बुरा हूं। जी नहीं, प्रभु जब आपको आपका पाप और आपकी कमजोरी दिखाता है तो इसलिए नहीं दिखाता कि आप उससे अपने आप से नफरत करें, पर वो आपको इसलिए दिखाता है क्योंकि वो आपको वहां से छुड़ाएगा। कम ऑन, गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस। कभी अपने अंदर गिल्ट मत रखना। ब्रदर, अगर आप एक ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति है ना, मैं बोलता हूं चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाएं, जीसस लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है। ब्रदर, मैं आपको पता है मैं स्मोक करता हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं। ब्रदर, मैं शराब पीता हूं, वोडका पीता हूं, ऐसी ऐसी चीजें लेता हूं, आपको पता नहीं है। यस, ही लव्स यू। हमारे बीच में एक भाई बैठे हुए हैं कैमरा पे। इस भाई का नाम अमन है। अगले हफ्ते इनकी गवाही आने वाली है। आपको पता है, आप जब इस लड़के की गवाही सुनोगे ना, उसके बाद आपका नजरिया बदल जाएगा इसको देखने का। मुझे माफ कीजिए, मैं इन वर्ड्स को इस भाई के लिए यूज कर रहा हूं। डेंजर व्यक्ति था, डेंजर। अगर प्रभु में नहीं होता ना तो आज गुंडा होता। बस सहमत हैं आप मुझसे? और एक्चुअली आप गुंडे बन गए थे। सहमत हैं आप मुझसे? उस दिन बॉम्बे की स्ट्रीट पे प्रचार कर रहा था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। ये बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर मुझ पापी पर इसलिए दया हुई ताकि परमेश्वर उन लोगों को दिखाए जो आने वाले हैं कि खुदा ने मुझ पर रहम किया है, वो तुम पे भी करेगा। पौलुस कहता है ये नो आप यहां पर क्यों हो? बोलो, क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। प्रभु हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जिनका नाम बड़ा खराब है, जिनके बारे में सब जानते हैं ये चर्सी है, ये है, ये वो है, और प्रभु ऐसों को बदल के लेके आता है। देखो, ये मेरा है। The only qualification we have, जो पहले याद रखना, उद्धार पाने के लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तुम पापी होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम और पाप करोगे। क्या हम और पाप करें? कदाप भी नहीं। पौलुस कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। उसके बाद उसको पता था कुछ लोग सोचेंगे अच्छा तो पाप के ऊपर अनुग्रह होता है तो फिर हम और पाप करें। उसके बाद वो कहता है तो क्या हम और पाप करें? कदाप भी नहीं, क्योंकि जब हम एक बार मसीह में आए तो हम पाप के लिए मर गए। आमीन। ओ मेरी दुआ है ऐसे बच्चों को खुदा उठाए और ऐसे बच्चों का प्रभु इस्तेमाल करे। मैं तो हर एक के लिए कहता हूं सब 1-1 लाख को कम से कम ले जाओ, कम से कम 1-1 लाख आत्माएं ले जाओ। बिल्कुल। जब नामान कोढ़ में था और एक बच्ची ने उसको बताया तू कोढ़ी क्यों है, इजराइल जा, वहां का परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। जब मैं उसको पढ़ रहा था मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये जीसस लाइफ मेंबर की यहां क्या कर रही है? आप ऐसे होने चाहिए, आप जहां कहीं हो लोगों को जीसस की तरफ लीड करो। आप सब तैयार हैं? आइए हम वर्ड खोलेंगे हम सब अभी। ओ हमारा प्रभु महान है। Our God is a wonderful God. What an amazing Jesus we have. 2 Timotheus 4 अध्याय
हम सब खोलेंगे दूसरा तिमुथी 4 अध्याय। और प्लीज आप मेरे साथ खोलें 4 का 18 वचन, 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 18। मैं भाई पंकज से पूछना चाह रहा था, भाई पंकज ये आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा और भी ऊपर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। स्टैंड नया लेना पड़ेगा इसके लिए, आप मंगवा लो, है ना। हम आने वाले दिनों में उसको थोड़ा और ऊंचा कर देंगे, ये बेहतर होगा। वैसे भी इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। थोड़ा खींचना, थोड़ा सा पीछे पीछे, बस ठीक है। पीछे वालों को दिख रहा है ये? लास्ट हमारी 2 वाली बहनें हाथ लाए हो ना, पर बता दो दिख रहा है क्या आने वाला? नहीं मुझे बताओ, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप जो मैं प्रचार करता हूं वो देखो बाइबल में है कि नहीं, कि मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूं। नहीं दिख रहा है? हाइट बढ़ाओ। कुछ लोग को नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते यहां पर रहेगा तो ठीक रहेगा जी, ठीक है। और यहां पर भी ना दिखे तो कृपया चर्च बदल दे। हाँ ऊपर देखे, ठीक है, आप लगा देना हर हफ्ते, आप जल्दी आया करिए। ना जल्दी ना क्यों लगाना, कोको खाना था क्यों? क्या बोलता रहता है सिंधी में लड़का। उनको मैं बोल रहा हूं आप जल्दी आया करो, कीले लगाया करो ऊपर आके। 4 अध्याय 2 तिमुथियुस चैप्टर 4। चार अध्याय उसका 18 वचन। पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। और प्रभु मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा, ओह व्हाट अ वर्ड, और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन, आमेन। इंग्लिश। The Lord will keep me safe from every evil work and will give me salvation in his kingdom in heaven. To whom be the glory forever and ever. So be it. Amen. आइए सामने देखिए। लिसन, यहां देखिए। जब प्रभु का वचन शुरू हो यहां वहां न देखें, प्रभु के वचन पे ध्यान दें। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आइए सामने देखें। पौलुस तिमुथियुस से कहता है, परमेश्वर मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। आप बिलीव कर सकते? जब पॉल ये लेटर लिख रहा था वो 60 क्रॉस कर चुका था, और अब तक प्रभु से मिला हुआ एक व्यक्ति, स्वर्ग जाके आया एक व्यक्ति, अभी भी अपने अंदर बुराइयां पा रहा था। कितना नम्र है वो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमेशा अपनी सिद्धता को देखते रहते, लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो बुरी है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान से सुने। एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई। कही ये कलीसिया। कलीसिया का मतलब ये लोग, दीवारें नहीं, बोलो दीवारें नहीं है। हाँ, प्रभु दीवारों को लेने नहीं आएगा, प्रभु कलीसिया लेने आएगा। ये दीवारें हमारे जाने के बाद भी रहेंगी, यहां शादियां होंगी,
हाँ, एक्चुअली ये मैरिज हॉल है। प्रभु हमें उठाने आएगा। तो कहना चाहता हूं, दीवारों पे इतना खर्चा क्यों? इससे अच्छा जो लोग घर में रहते हैं उनकी दीवारों को बनाए हम। अंकल दिनकरण कहते थे, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूं कि प्रभु के घर में सब अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे रहते। आप सोचो, इस कलीसिया के अंदर अगर आप आ रहे हो और मैं इस कलीसिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देता हूं और आप हमारे वॉशरूम में जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो किसने गुटखा खा के थूका है, आप बोलोगे नहीं कलीसिया कितनी अच्छी है, पर विश्वासियों की क्वालिटी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारी क्वालिटी। बाइबल कहती है एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई और आप सभी जानते हैं उनकी बनाई हुई कलीसिया का बड़ा विरोध हुआ। कई विरोध, ये चलता रहेगा। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इनका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, हमारी बाइबल कहती है हमारे विरोध में भी हमारी आशीषें। विश्वास कीजिए, विरोध में भी बरकतें। धन्य हो तुम जब सताए जाते हो, ब्लेस्ड। विरोध बाद में लिखा है, पहले लिखा है ब्लेसिंग। धन्य हो तुम जो फरारी में आते हो, धन्य हो तुम जब तुम सताए जाते हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। जभी जभी मसीहों को सताया गया है तब तब हम और बढ़े हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है ये दीवारें तोड़ने पे वे चर्च छोड़ देंगे। अरे वो चर्च है ही नहीं। चर्च तो हम हैं। आज तोड़ोगे कहीं और मिलेंगे कल। कुछ लोगों को लगता है वो चर्च तोड़ देंगे तो हमें, अरे तू आज छोड़ेगा कल की तरह हम और मिलेंगे कहीं और, तो सपना गार्डन में मिलेंगे। मैं अपनी पुरानी कलीसिया में रात को 11 बजे के बाद सपना गार्डन में बैठ के भाइयों को संगति देता था। 13 15 लोग, कभी कभी तो अविश्वासी देखते थे कि कुछ तो हो रहा है इनके बीच में। मुझे आज भी याद है, एक दिन सपना गार्डन में हम लोग बैठे थे, मुझे सारे भाइयों ने कहा कि क्या रात को हम मिल सकते? मैंने कहा आ जाओ, सपना गार्डन में आ जाओ। मैं वहां पर बैठा था, बिल्कुल फाउंटेन वहां पर था और हम वहां बैठे हुए थे। सारे भाई वहां पर आ गए, 13-14 लोग आ गए। वहां से दूर दूर से एक अंकल हमें देख रहे थे कि चल क्या रहा है, और विश्वास कीजिए वो भी आके बैठ गए। सिंधी अंकल थे हमारे। मुझे कहते हैं आके, ईसा के लिए बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, हम ईसा मसीह के लिए बात कर रहे हैं। बोलता है कभी कभी आते हो? मैंने कहा अंकल कोई टाइम नहीं है, टाइम मिलता है तो। बोलता है मैं आपका नंबर देता हूं, जब भी आओ मुझे बताया करो। तो मैंने एक भाई को नंबर दे दिया उनका। मैंने कहा जब भी हम मिलते ना, हम जब भी उनको कहते थे शाम को अंकल हम वहां पर मिलने आ रहे हैं, तो वो आते थे और बैठ जाते थे। अजीब बात तो एक हुई, एक बार वो 4 लोगों को लेकर आए। उन्होंने कहा चलो गार्डन में एक लड़का सत्संग करता है। अल्लाह, 4 लोग आके बैठ गए। मुझे कहते हैं आपका कोई सेंटर है? मैंने कहा सेंटर ही सेंटर है। उन दिनों में हम एक जगह पे फेलोशिप करते थे, फिर मैंने उनको बुलाया। अरे चर्च तोड़ने से कुछ नहीं होगा रे, चर्च वो है ही नहीं, हम लोग चर्च है। खुदा इस घर में नहीं, इस घर में रहता है। वाह, क्या ये बुद्धिमान है ना, तो उनको पता नहीं है स्वर्ग में कौन बैठा है। वो बाप है तुम्हारा, उसने अपने आप को दीवारों में रखा ही नहीं है, उसने अपने लोगों के बीच में रखा है। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वे मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। अरे क्या होगा चर्च तोड़ने से, क्या होगा क्रॉस उतारने से? कुछ नहीं होएगा, हम कहीं और मिलेंगे।
आज तक कोई चर्च नहीं टूटी है, सब खुदा। आप पढ़ के देखिए पतरस क्या कहता है अपने पत्री में, ये पत्री मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो तितर बितर होके जिंदगी जी रहे हैं। उन दिनों में भी था, लोग यहां वहां घूम रहे थे। पौल कहता है कोई बात, पतरस उनको बोलता है कोई बात नहीं, यहां वहां हो ना, फिर क्या हो तो सही ना। वैसे देखा जाए तो हमारी भी ये चौथी जगह है। एक जिम से स्टार्ट हुई थी चर्च, एक जिम था, वहां पर हम मिलते थे। उसके बाद हम आरकेटी में चले गए, एक 8वें अजूबे में। आप जानते हो हमारी चर्च, मैंने इसको नाम रखा था 8वां अजूबा, क्योंकि जब आप वहां पर चढ़ोगे आपको लगेगा बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इतना बड़ा बड़ा क्रैक, इतना बड़ा क्रैक, बिलीव करो आपके बच्चे लिका छुपी खेल सकते थे, इतना बड़ा क्रैक था उसमें। आप खाली चढ़ो। मुझे आज भी याद है, एक बार एक बूढ़ी आंटी सेनाओं के यहोवा पे गीत पे नाच रही थी और बकायदा उस बिल्डिंग को आप देखते। मैं जाके बोल के आया, मैंने कहा बहन तू सबको ले मरेगी। बंद वो ऐसे ठक 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 ठक। फिर उसके बाद हम चले गए बंधन बैंक में बंधन खोलने। बंधन बैंक के पास में हमारी चर्च, अभी हमारी चौथी जगह है। अब हमें नहीं पता इसके बाद हमें खुदा कहां ले जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इससे बाद हम कुछ किसी प्लेस में बैठ पाएंगे। मुझे लगता है इसके बाद हमें एक बड़ी खुद की जगह ही चाहिए। अब बाइबल कहती है इन्हें सताया गया और एक दिन इस सताव का जिम्मा उठाया एक शाऊल नामक व्यक्ति ने। उसने कहा मैं इस पंथ में विश्वास करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। इवन उसने इतना सताया लोगों को और उसके बाद उसने अपने क्रोध में आके लोगों से लेटर्स लिखवाए कि जो जो इस पंथ में बाहर भी है ना, मुझे उनके लिए भी लेटर्स दो। और लिखा है अपने हाथ में परमिशंस लेकर वो दमिश्क जा रहा था। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है दमिश्क पर स्वर्ग से एक आवाज आई और लिखा है यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जब यीशु उसे देखते हैं, शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? वो कहता है प्रभु आप कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। प्रभु आप यीशु मसीह हैं? बिल्कुल मैं हूं, लेकिन फिर आप यीशु नासरी क्यों कह रहे हैं? कितना अजीब है ना, स्वर्ग से एक आदमी बता रहा है कि मैं किधर रहता था, नासरत का। कभी ना भूलो आप कहां से आए हो। दैट्स ब्यूटिफुल। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं। और उसके बाद पौलुस बदल जाता है और हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब हम थीम के अंदर घुस रहे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई के अंदर लोगों से मिलता रहा और बाइबल कहती है उसकी सेवकाई में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेले बन पाए, तिमुथियुस, तीतुस, एपफ्रास और भी बहुत सारे थे। और उसके साथ रहते रहते एक लड़का जो खुदा में काफी स्ट्रांग हो गया और पौलुस ने डिसाइड किया कि वो उसको अपनी सेवकाई में रखेगा और उसका नाम था सिलास। इन इंग्लिश वी कॉल साइलस। और जब सिलास उसके साथ रहा, आप जानते होंगे एक दिन वो फिलिप्पी नगर में पहुंचते हैं और वहां पर एक लड़की थी जो लोगों का भविष्य बताया करती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, इस दुनिया में आपका भविष्य कोई नहीं जानता। कुछ लोगों पे प्रभु प्रकट करते हैं आपको बताने के लिए कि भविष्य में प्रभु चाहते हैं आप ये करो, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी। या खुदा कभी, जैसे योना नबी को प्रभु ने कहा जाके बता इन्हें कि अगर ये मन नहीं फिराएंगे नीनवे के लोग तो मैं भूकंप लेके आऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं। बाइबल कहती है शैतान भी प्रभु को कॉपी करने की कोशिश करता है। अब देखो एक लड़की है, उसमें डीमन है और वो लोगों को झूठ मूठ की बातें बताया करती थी। और आपको पता है कभी कभी ये बातें लोगों के साथ सच क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअली प्रभु का वचन कहता है जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अय्यूब में लिखा है जिस बात से मैं भय खाता हूं वही चीज मेरे पास आ पड़ती है।
आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे हम आपका भविष्य बताना चाहते हैं। उनको बोलो अपना तो बता, अपना बता। तोता बता रहा है फ्यूचर, अब तोता फ्यूचर बताएगा। हाँ, मिठू बताएगा। ए मिठू, देखा है आपने? वो बाहर आता है, कार्ड निकालता है। ये तोता डिसाइड करेगा मैं इंजीनियर बनूंगा कि डॉक्टर। हाँ, कितनी चीप है ना चीप बातें। तोते के हाथ में हमारा भविष्य। सोचो गौरंग जा रहा है और उनके सामने जाके बैठ जाता है, बाबा जी मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप तोते को बोलो कुछ निकाले। और तोते ने कार्ड निकाला और कहा कम खा। कहो बाजू वाले को हाथ जोड़ के इन बातों से दूर रहो। एक नासा वाले हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं चांद सितारों पे जाने के लिए। देखा है आपने? नासा वाले करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं वहां जाने के लिए। हम 150 रुपए में इनकी दिशाएं बदल देते हैं। लिखा है ये लड़की बावी कहलाने वाली आत्मा से पीड़ित थी। अब देखो, जब पॉल ने उस लड़की को देखा तो पॉल ये बात जान गया कि एक्चुअली लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ है इसके ऊपर। और लिखा है पौलुस कई दिन तक उसे निहारते रहे, लेकिन एक दिन पौलुस को लगा बस इनफ इज इनफ। और पॉल ने उस लड़की के सामने ऐसा कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत आई कमांड यू लीव। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, इस लड़की में से निकल और चली जा। और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, लड़की आजाद हो गई, व्यापार बंद हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो उनके मालिकों ने उनको पिटवाया। वो लड़की अपने लिए काम नहीं करती थी, अपने मालिकों के लिए करती थी। उनके मालिकों ने उनको बड़े पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। बिजनेस है ये सब। मैंने अपने एक दोस्त को कहा था, मैंने कहा तू क्या करता रहता है यार? बोलता है यार सुन, तू अपना देखना, बचो। छोटी मछलियां निकालने के चक्कर में अब बड़ी मछलियां ला रहे हो अपने अंदर। कभी ना जाओ, आपका खुदा सामर्थी है। जिस दिन शाऊल उस लेडी के पास गया, नेक्स्ट डे वो मरा है। रीड इट। जिस दिन शाऊल राजा बावी कहलाने वाली उस लेडी के पास गया जिसने ये कह के शमूएल की स्पिरिट में मंगवा लूंगी, आपने देखा नेक्स्ट डे वो युद्ध में मरा। इट इज टू डेंजरस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब प्रभु में काम नहीं होता तो हम कहीं भी चले जाएंगे। सर ऐसा नहीं होता। और एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानिएगा, प्रभु के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि वो आपके लिए कुछ करे। प्रभु के पीछे इसलिए चलिए क्योंकि वो आपका खुदा है। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हम प्रभु के साथ सिर्फ लेन देन का संबंध नहीं रखेंगे। कभी नहीं रखिए। कितने लोगों को इस बात की खुशी है कि जो प्रभु में आने के बाद मेरे काम हुए हैं, मुझे इससे बढ़कर खुशी यह है कि मुझे प्रभु मिला है। अरे हमें खुदा मिला है। हमारे दिल्ली की कलीसिया में एक बहन उस दिन मुझसे मिलने आई। मैं मीटिंग के लास्ट में खड़ा था, मुझे कहती है पास्टर जी आपको पता है मैंने 8 महीने पहले आपकी चर्च ज्वाइन की। मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोलती है मैं रोहिणी में रहती हूँ, वहां से आपके पास आती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा दीदी आप आए थे तो सब ठीक था? बोलती है पास्टर जी हमारे ऊपर ना बड़ा कर्जा है, मेरे पति ने जुआ खेला और बहुत सारा कर्जा उठाया, बड़ा लोग तंग कर रहे थे, मैं उनके लिए आई थी। तो मैंने कहा कर्जा उतरा? बोलती है पास्टर जी 1 रुपया भी नहीं, अभी तक कोई कर्जा नहीं उतरा है, बट मैं खुश हूं मुझे खुदा मिला है। आप सोचो जिस मूल विषय के लिए वो आई थी वो सॉल्व नहीं हुआ, कुछ और मिल गया, कुछ उत्तम मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया।
कभी ना सोचें कि मेरा काम नहीं हुआ, पावरफुल पास्टर को ढूंढना है। ओ पावरफुल पास्टर कौन है इधर? ओ मैंने चेतन को देखा, उसके हाथ रखने से लोग गिरते। आज के बाद हम सूरज पैमाने से प्रार्थना नहीं करवाएंगे। सीख चेतन, चेतन को पकड़ो। पावरफुल पास्टर, पूरा पेट अभिषेक से भरा हुआ है। हुड़ बुड़ 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 बुड़। बोलो बाजू वाले को, सारे पास्टर एक होते हैं, प्रभु सामर्थी है। मुझे मीटिंग के बाद कुछ लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपसे प्रार्थना करवानी है। मैं उनको कहता हूं मैं थोड़ा बिजी हूं, वहां पर 2 पास्टर्स और खड़े हुए हैं हमारे, उनसे प्रार्थना। नहीं पास्टर, आपसे ही करवाना। आप पास्टर जी आप क्या होगा? मैं किससे दुआ करूंगा? ये किससे दुआ करेंगे? अरे करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। एक तो कलीसिया बनाओ यहां पर जो मनुष्यों को महिमा न दे। हमारी कलीसिया से एक बच्चा जुड़ा है, उसका नाम है राज बैनर्जी। उस बच्चे ने उस दिन अपनी पोस्ट पे लिखा, ये मैंने बहुत टाइम पहले प्रचार किया था और उसने पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला, जो महिमा नहीं चुराते प्रभु उन्हें समय महिमा देता है। What a world! जो उसकी महिमा नहीं चुराते। जानते हो प्रभु की महिमा कैसे चुराते हैं? दिखाऊं? मैं जीसस इस लाइफ में 10 महीने पहले आया, ठीक है, बड़ी मेहरबानी तेरी। जब मुझे बच्चा नहीं था, तब मैं और मेरी पत्नी ने 40 दिन उपवास किया और 39वें दिन पे टेस्ट पॉजिटिव आया। ये बताने की जरूरत क्या थी तुम 40 डेज फास्टिंग करते हो? बोलो, जो दिया खुदा ने दिया। अपने कामों को महिमा क्यों दे रहे हो? मैं इस चर्च में गया, मैंने डाला, मुझे मिला। वेरी गुड ब्रदर। पॉल जान गया इस लड़की में डीमन है, और जानते हैं जब वो डीमन निकल गया, लड़की आजाद हो गई। अब बड़े ध्यान से सुने, अपने बुराइयों को न देखें, रॉन्ग इन्फ्लुएंस ढूंढे कहां से आ रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं स्मोक कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं पबजी खेल रहा हूं, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, हवा कहां से आ रही है? पॉल ने लड़की को नहीं डांटा। जब यीशु ने देखा पानी अंदर आ रहा है बोट में, वो सोया हुआ था, वो उठा, उसे तूफान को डांटा, क्योंकि वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है। हवा को थमाऊंगा, पानी अंदर नहीं आएगा। जड़ ढूंढो, कहां से आ रही है ये हवा? किसके साथ संगति कर रहे हो? क्या देख रहे हो? हर चीज के घुसने का एक वे होता है। पॉल जान गया लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को कोई यूज कर रहा है। सबसे पहले पहचानो कि हवा आ कहां से रही है, उसको टारगेट बनाओ। स्वयं से नफरत मत करो, खुद को बुरा मत कहो। याद रखना पाखंड क्या होता है, जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाता हूं। तो याद रखना पाखंड ये भी है, जो प्रभु ने कहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। जब प्रभु ने आपको कहा है आप धर्मी हो, आप खुद को पापी क्यों कहते हो? याद रखिए, हम तब तक पापी थे जब हम यीशु को नहीं जानते थे। जिस दिन आपने यीशु को जाना, आपके पाप माफ हो चुके हैं और बाइबल कहती है तुम धर्मी हो। तो ब्रदर, अगर मैं धर्मी हूं और मुझसे पाप हो रहा है तो भी मैं धर्मी हूं, बिल्कुल, उसके बाद भी आप धर्मी हो। याद रखना, परमेश्वर किसी भी कारण आपको अधर्मी नहीं कहेगा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे यह नहीं कहा कि पूरा हो सकता है, उसने कहा है पूरा हुआ। आप धर्मी हैं। और जानते हो प्रभु आपको सुधरने से पहले धर्मी क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु जानता है जो कहूंगा वो इसको फॉलो करेंगे। अगर प्रभु आपको कहेगा आप धर्मी हो, पहले विश्वास करो। मुझे आज भी याद है,
हमारे कलीसिया में एक बच्चा आया अपनी मां के साथ। उसकी मम्मी ने कहा, पास्टर जी ये पढ़ाई नहीं करता, रोज मुझे पकड़ के लाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, इसके एग्जाम आने वाले हैं, सेमेस्टर्स आने वाले हैं, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो। उस बच्चे के प्रेयर करने के बाद मैंने पता है उसे क्या कहा, आंटी आज से ये पढ़ेगा। उसकी मां एग्री नहीं कर रही थी, बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने कहा आज से ये पढ़ेगा। बोलती है पास्टर जी आपको नहीं पता है ये कितना खतरनाक है, काटता है। वो अपनी मां का हाथ काट के भाग जाता है। मैंने कहा वो पढ़ेगा। और पता है मैंने उसके बाद क्या कहा, मैंने बच्चे के गाल पे हाथ रखा, मैंने कहा मुझे पता है तू पढ़ेगा। एक हफ्ते के बाद उसकी मां आई, बोलते ये पूरा हफ्ता पढ़ा, खाली पढ़ ही रहा था, खेलने नहीं गया। मैं हैरान था। मैंने कहा प्रभु इतना विश्वास तो उस दिन मुझ में भी नहीं था कि ये पढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा तूने जो कह दिया ना, उसको सिद्ध करने के लिए लड़का पीछे भाग गया। प्रभु आपको धर्मी क्यों कहता है? ताकि धर्मियों की चाल चलो। That's why he call you righteous। वो जानता है उसके बच्चे उसे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पहचानो जिस चीज में आप फंसे हुए हो उस चीज का सोर्स क्या है। कोई आत्मा है, कोई संगति है। एक तरफ आप शराबियों के साथ घूमते हो, दूसरी तरफ आप प्रार्थना करते हो शराब छोड़ा। प्रभु कहेगा शराब बाद में छोड़ेंगे, पहले दोस्त छोड़। सोर्स पहचानो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु कितना अमेजिंग व्यक्ति है ये। उसे पता था लड़की इनोसेंट है, कोई इसको यूज कर रहा है, और उसे सीधा उसको टारगेट किया। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी किसी गुनाह में फंसा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन वाला हो या जुबान से हो रहा है, आंखों से हो रहा है, देह के द्वारा हो रहा है, चाहे आप किसी भी गुनाह में क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं छुटकारा मिलता कैसे। बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले यह विश्वास करिए कि प्रभु आपको छुड़ा सकता है। जो विश्वास से नहीं है वो गुनाह है। सबसे पहले यह विश्वास करिए, हां मैं जहां भी हूं खुदा मुझे निकाल सकता है। विश्वास करते? हाथ उठाइए, अंगीकार करिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा सकता है। दोबारा कहिए, तीसरी बार कहिए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा सकता है। आप जानते हैं जब आप ऐसे कन्फेशंस करते हैं आपके साथ क्या होता है? आपके ऊपर जो प्रभुता है ना पाप की, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। हर दिन ये अंगीकार करिए कि परमेश्वर मुझे मेरी बुराइयों से छुड़ा सकता है। जब आप ये कहेंगे, क्या हुआ उत्पत्ति में? परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने लिया, दुनिया बनाई। आप जब कुछ कहेंगे पवित्र आत्मा लेगा और आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड थिंग, छुटकारा कैसे मिलता है? ये तो आपने कन्फेशन किया फेथ का। अब दूसरी चीज, परमेश्वर के करीब चाहिए। कई अपने पास वाले से, हमें खुदा के करीब जाना है। यहां देखो, तुम दोनों आ सकते हो?
प्रभाकर अंकल आप भी आइए, कारपेट के अंदर आ जाओ। अंकल आप भी आइए, तू यहां आ जा, यहां आ जा। अंकल आप यहां खड़े रहिए, यहां खड़े रहिए। ये प्रभु हैं, अंकल आगे आइए थोड़ा सा। ये प्रभु हैं और ये दोनों मेरी तकलीफें। ट्रू। ये गुनाह है। अपना प्रॉब्लम क्या है, हम लोग है ना इधर से ही इनसे पकड़, हम लोग इधर से ही इनको छोड़ने की कोशिश करते। अभी छोड़ दो, कुछ समय के लिए छूट जाएंगे बात पे। कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है, पाप छोड़ा वापस आया, फिर छोड़ा वापस आया। ये देख रहे हो, छोड़ रहे, छोड़ना नहीं छोड़ रहे। अब खाली इस व्यक्ति के करीब जाना स्टार्ट कर दो। यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। विश्वास कीजिए, जब आप उसके करीब जाएंगे ना, आप बोलो या ना बोलो, वो आपका पाप ले लेगा। यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हो सकता है आप इन दिनों में किसी बुराई में हैं, किसी पाप में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ओ किसी नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, चाहे किसी भी गुनाह में हैं। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, पाप को लक्ष्य मत बनाओ, पाप को टारगेट मत बनाओ। मुझे इसमें से बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर आना है। जितनी अपनी ताकत लगाओगे उतना और अंदर चले जाओगे। बाइबल कहती है, वे कहते हैं हमारा बल हमारा देवता है, और यशायाह कहता है कोई अपने बल के कारण जय नहीं पा सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के करीब जाइए, यह लक्ष्य रखिए, मुझे हर दिन प्रभु के करीब जाना है। आप उसके करीब जाएंगे, आपका गुनाह आपको छोड़ के चला जाएगा। यहां देखिए, इससे पहले कि आप दानवों को मारें, उससे पहले प्रभु आपको शेरों को मारने का अनुभव देगा। लिसन, इससे पहले कि दाऊद दानवों को मारे, उससे पहले उसे शेर को मारा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप दानवों को हराएं, परमेश्वर आपके अंदर जितने शेर बैठे हैं उनको फाड़ने का आपको अनुभव देगा। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें, ताकि हम पर दया हो और हम वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। खुदा के करीब जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारा दिन खुद को पापी 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 कहने से आपको पाप पे जय नहीं मिलेगी। उसके करीब जाने से आपको जय मिलेगी। उसके करीब आने से, याद रखिए, बाइबल नहीं कहती है आओ हम न्याय के आसन के सामने चलें। बाइबल कहती है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। ओ अनुग्रह के सिंहासन पे जानते हैं कौन बैठा है? उसका जीविता पुत्र जीसस। जीसस। आप चाहते हैं ये रूम महिमा से भर जाए? कौन वहां बैठा हुआ है? मैं उसे पूछना चाहता हूं, कौन वहां बैठा हुआ है? Oh, the glory of God is here. जब आप उसके करीब जाएंगे, आपकी कमजोरियों के साथ खड़ा होगा वो। मूसा कहता है मैं बोलना नहीं जानता, प्रभु उसको कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। सबसे डरपोक व्यक्ति ने बाइबल के अंदर चिल्ला चिल्ला के युद्ध जीते, गिदोन ने। वही पतरस जिसने कहा मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, वह नहीं जानता, वही पतरस इजराइलियों के सामने पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा होकर कहता है तुमने मारा है, मैं गवाह हूं। कैसे बदल गए ये लोग, कैसे बदले? क्योंकि अनुग्रह आया। कैसे आया अनुग्रह? क्योंकि ये खुदा के करीब गए। पास्टर कैसे वो खुदा के करीब गए? क्योंकि वे सब प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा दानवों को मारे,
उससे पहले परमेश्वर तुम्हें शेरों को फाड़ने का अनुभव देगा। किल द लायन। बाइबल शेर को डेविल के साथ कंपेयर करती है। बाइबल कहती है सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह खड़ा है। और फाड़ दो उसे आज। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है। लिसन, आई नो ये प्रीच बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं। बहन, आप एक अच्छी नर्स बन सकते हैं। दीदी, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। आप एक अच्छे पुलिसकर्मी बन सकते हैं। परमेश्वर अपने क्षेत्र में हर एक को उठाता है। मैं एक जगह पे था, वन पास्टर वॉज प्रीचिंग, प्रभु नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, प्रभु चाहता है आप सारा दिन बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो। और मैंने उनको मुड़ के कहा, नहीं पास्टर, खुदा कभी ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में उठाना चाहता है। यस, ये बात सच है कि प्रभु चाहते हैं कि हम उसमें पहले बढ़ें। पर याद रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है पास्टर, क्या मैं डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा लॉयर, क्या मैं आने वाले दिनों में बढ़ सकता हूं? यस, जाइए, कंप्लीट योर स्टडी। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, उसी हार्ड वर्क में कॉलिंग आएगी। सब काम कर रहे थे। अगर आप ये कहते हो मैं आपका पास्टर हूं, आप सभी जानते हैं मैं गारमेंट्स में था। कैंप 5 में मेरा काम था मेरे डैडी के साथ। मेरे साथ मैं मेरे भाई दिनेश, हम तीनों मिलके काम करते थे। एक दिन खुदा ने कहा लॉकडाउन बंद करो, कर दिया। अरे विश्वास कीजिए, मैं अपने घर में जब फंक्शंस होते थे, हाफ डे शॉप बंद करके जाता था। मुझे सब लोग कहते थे आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन है, आप काम कर रहे हो। मुझे हाँ, काम तो करना है, फंक्शन पे पैसे लगेंगे, कुछ लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, तो लेके जाने के लिए काम करना पड़ता है। पाप को लक्ष्य मत बनाओ। मैं बुरा हूं, 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 मैं बुरा 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 बुरा। ये गाना गाना बंद करो। बोलो बहुत कोई गाना गाना बंद कर। हाँ, किसी किसी को कहो आप बहुत अच्छे हो। मैं क्या काम है? ये तो वो वाला काम हो गया कि जब 7 साल का बच्चा अपनी माँ को कहता है माँ तू बहुत अच्छी है, और माँ बोलती है खर्ची नहीं दूंगी। और 18 साल में कहता है माँ तू बहुत अच्छी है, कौन है वो? और जब 35 में माँ तू बहुत अच्छी है, बोला था शादी न कर। सॉरी सॉरी, मेरे अंदर से बाहर आ जाता है ये। ब्रदर, आप हंसते हंसते ना बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हो, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब ठीक था पहले। मैंने देखा है हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बोली जाती हैं। समझ गई? गई क्यों? आई ना। समझ गई? नहीं नहीं आई। बोलो समझ आई। हाँ, बोलते हैं अगर उंगली जो है वो सीधी उंगली से अगर घी ना निकले, टेढ़ी करो। काहे को टेढ़ी करो? गरम करो दूध, तेल गरम करो, तवे पे रख दो। काहे को अपना उंगली खराब करते हो? एक और मैंने वाक्य सुना है, ज्यादा नम्र न बनो, लोग फायदा उठाएंगे आपका। आप पूरी दुनिया के फायदे उठा के बैठे हो, आपका कोई फायदा उठाएगा? ऐसा क्या कर रहा है? We are very smart people. Christian in these days, it's not much spiritual, but very smart. आजकल के मसीह लोग जो है ना, वो आत्मिक बहुत कम हैं, सयाने बहुत ज्यादा हैं।
मैं घर में गया एक भाई को लेके, उन्होंने काजू रखे, मुझे कहा लो। मेरी आदत है 2-3 बार तो बोलने दो यार, ऐसे कैसे यार, भूखे उठ के आए हैं यार, एक बार में ले लेते हो। तो उन्होंने बोला आप काजू लीजिए, तो मेरा अपना मन था अंदर से एक और बार बोले तो ले लूं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। मैंने कहा मैं ले लेता हूं। ये पुराना समय था, अब मैं ऐसा नहीं हूं। कितने भाई लोग यहां पर सहमत हैं, जहां पर भी हमने इज्जत से खाना खाया है हम भूखे ही लौटे। और मेरे साथ एक भाई बैठे थे, उन्होंने भी ये बात सुनी कि लो 2 ले लिए काजू। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। 2 मिनट के बाद उन्होंने 4 और ले लिए, मैंने 1 नहीं लिया है। मैंने 15 मिनट के बाद मैंने प्लेट में देखा 3 काजू पड़े थे। मैंने उनको आंख दिखा के कहा ब्रदर दोबारा मत आना। और सबको लग रहा था मैं खा गया। भैया कहां की बात है, मध्य प्रदेश की। हालेलुया। कहिए पाप को लक्ष्य नहीं बनाना है, कहिए गुनाह को। गाओ मेरे साथ, मैं बुरा हूं, 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 मैं बुरा हूं। ये बंद करो। ऐसा करने से आप जानते हैं, यहां देखिए, मैं एक गहरी बात बताऊं, पुराने लोग समझ पाएंगे। मैंने हर उस कलीसिया में पाप को बढ़ते हुए देखा है जिसमें सिर्फ पाप प्रचार किया गया है, यीशु नहीं। एग्री शुभम? मैंने हर उस कलीसिया में दीदी पाप को बढ़ते हुए देखा है जिस कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताया गया है आप पापी हो। कितने लोगों ने रोमियो पढ़ा है 7 अध्याय? पाप का बल व्यवस्था है। जितना व्यवस्था प्रचार की जाएगी ना, डूज एंड डोंट्स, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपके अंदर पाप को ताकत मिलती है। पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु तो मैं पाप प्रचार न करूं, बिल्कुल करो, लेकिन लोगों को बताओ कि पाप जानने के बाद मेमना तुम्हारे पाप उठाएगा। आपको आपकी बाइबल में एक अजीब बात दिखाऊं? खोलो 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 खोलो, जल्दी खोलो। ओ धन्यवाद यीशु मुझे याद करवाने के लिए। रोमियो 4 अध्याय खोलो। ओ दिस इज ब्यूटीफुल, ये बड़ी खूबसूरत है। सब अपनी अपनी बाइबल में एक वचन पढ़ो, पहला वाला 4:1 पढ़ो। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, इस वचन में किस आदमी का जिक्र है? अब्राहम। अब इसी का लास्ट पढ़ो 25। ये कौन है? किसके लिए लिखा है? कहां से भी शुरुआत करो, अंत यीशु पे करो। कहां से भी शुरू करो। And he is the Alpha and Omega. He is the beginning. He is the end. वही पहला और आखिर है, वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर है। उसी पे अंत है। पाप को लक्ष्य मत बनाओ, आप और पाप करोगे। सुबह सुबह डिसाइड करोगे आज पाप नहीं करेगा, उसी दिन करेगा, पहले से बढ़कर करेगा। तो आज प्रभु के करीब जाऊंगा। आप करीब जाओगे, उसका अनुग्रह का छाता। कोई छाता है क्या किसी के पास? नहीं ना? कई अनुग्रह का छाता। अगर किसी के पास छाता हो तो पहुंचा देना मेरे पास। यू नो अनुग्रह का, बोलो द अम्ब्रेला ऑफ ग्रेस। हाँ, जब आप खुदा के करीब जाओगे ना, वो प्रभु आपको एक अम्ब्रेला दे देगा।
वो उठा के चलो। शैतान को जो ऊपर से फेंकना है फेंकने दो, सब अम्ब्रेला पे गिरेगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। यह उसके अनुग्रह का छाता है। आमेन। तो कितने लोगों ने आज कुछ समझा? किस चीज को लक्ष्य बनाना है? यस, वाओ ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते इस भाई को डेयरी मिल्क चॉकलेट देना, अगले हफ्ते, तब तक हम भूल जाएंगे। हालेलुया। मैं ना इन दिनों में जब लोगों से, मैं आपको बताता हूं मैं आपको ये टीचिंग क्यों दे रहा हूं आज। मेरा ना आज बिल्कुल मन नहीं था प्रचार करने का। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु आज शिक्षा देंगे हम। एंड यू नो, मैं ये टीचिंग आज मैं आपको क्यों दे रहा था, क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा है लोगों से मिलते हुए, लोग है ना बड़ी गिल्ट में, खुद को पसंद नहीं करते। अरे सारी दुनिया बॉलीवुड की फैन है, आप खुद के फैन बनो, खुद को पसंद करो। क्या हुआ, कोई गिरा तो? और आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के पाप को जानते हो ना कि वो गिरा, याद रखना वो हमेशा गिरा हुआ नहीं रहेगा, खुदा उसको उठाएगा। हंड्रेड % उसको उठाएगा। और जब वो वापस आएगा ना, याद रखो वो सिर्फ पहले पैसे लेके गया था, अब उसको अंगूठी भी मिलेगी, अब उसको जूते भी मिलेंगे, अब उसको कपड़े भी मिलेंगे, अब उसके आने पे जश्न भी होगा। याद रखना, चर्च एक खोए हुए का शायद वेलकम न करे, परंतु परमेश्वर का राज्य हर खोए हुए का वेलकम करता है। कभी मत सोचना एक गिरा हुआ व्यक्ति हमेशा गिरा हुआ रहेगा। बाइबल कहती है उसका गिरना उठना उसके स्वामी पे निर्भर करता है, और वो उठाया ही जाएगा। प्रभु उसको उठाएगा। और जानते हो, जब वो उठेगा अब, तो वो अकेला नहीं उठेगा, वो अनुभव के साथ उठेगा। प्रभु उसको और उठाएगा। याद रखना, गिरने वाला व्यक्ति भी माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। इसका मतलब ये नहीं है हां कि आप जानबूझ के गिरो अनुभव पाने के लिए, जी नहीं। कभी कभी हम वो न सुने जो प्रचार हुआ ही नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा। यहां देखिए, आज मैं अंदर बैठा था। ओ लॉर्ड, थैंक यू। मुझे लगता है पूरे प्रचार में आपको ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं अंदर बैठा था, एक भाई मेरे साथ बैठे थे अंदर, हम दुआ कर रहे थे। हम अक्सर अंदर दुआ के लिए बैठते। आज से बहुत साल पहले बोरीवली में एक प्रभु के बहुत अच्छे दास आए हुए थे। ये वो दिन है जब हमारी सेवकाई शुरू भी नहीं हुई थी। आई वॉज अ एवेंजलिस्ट, नॉट अ पास्टर। मैं एक सुसमाचार प्रचारक था उन दिनों में। मैं पास्टर नहीं था, जैसे इन दिनों में मैं एक चर्च रन कर रहा हूं, वैसा नहीं था। मैं डोर टू डोर गॉस्पेल बताया करता था। जैसे ब्रदर अमन है इन दिनों में, वो स्ट्रीट पे जीसस कौन है बांटते हैं, मैं सेम ऐसे ही महीनों तक, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक बैग होती थी, उसमें सीढ़ियां रहती थी, किताबें रहती थी, नया नियम होता था बहुत सारा। पहले मैं यीशु कौन है बांटता था। फिर जब मैं देखता था वो मुझे और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फिर मैं उनको नया नियम भी देता था। और कोई ऐसा भी होता था जो नया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं उसको, उन दिनों में सीढ़ियां चलती थी, याद है सीढ़ी चलती थी, वाइट सीढ़ी होती थी। ये वो दिन थे। मैंने एक परमेश्वर के दास को मैंने उन दिनों में बोरीवली में सुना। अमेजिंग। पता है, उन्होंने एक भविष्यवाणी की मेरे सामने। मेरे साथ एक भाई थे। हम इतना रोए उस दिन। मुझे आज भी याद है, दादर से कल्याण तक आने तक हमारे आंखों में आंसू थे। वो जो मेरे दोस्त थे ना, वही पास्टर हैं आज, वो भी चर्च चलाते। पता है हम क्यों रोए? उस परमेश्वर के दास ने कहा कि पेंटिकॉस्ट के दिनों में एक रिवाइवल आया पतरस के द्वारा। उसके बाद अजूजा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया।
आप जानते होंगे अजूजा स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहां पर एक बेदारी आई थी। जानते हैं, पुलिस स्टेशन बंद हो गए, फुटबॉल स्टेडियम बंद हो गए, क्लब्स बंद हो गए थे। रिवाइवल लाने वाला एक 26 साल का लड़का था, पुलिस स्टेशन बंद हो गए क्योंकि सारे चोर चर्च पे थे उन दिनों में। उस परमेश्वर के दास ने कहा, डू यू नो द रिवाइवल ऑफ वेल्स? जानते हो वेल्स में क्या हुआ था? वेल्स में जिस चर्च में प्रचार होता था वहां इलेक्ट्रिक लाइट होती ही नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता था पूरी चर्च चमकती थी। बहनें चर्च के सामने खड़े होकर रोटियां बनाती थी और जब देखती थी रोशनी आ गई है, खाना बनाने बंद करके चर्च चली जाती थी। सबको पता चल जाता था प्रभु आ गए। वेट 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 वेट, अजूजा स्ट्रीट, वेल्स। उस परमेश्वर के दास ने कहा, आई प्रोफेसाई, मैं भविष्यवाणी करता हूं। और मैं उस बंदे को जानता हूं, वो ऐसे नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है, उसने कहा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अंतिम दिनों में जब परमेश्वर इस एज का वाइंड अप करेगा, जब प्रभु इस युग का अंत होगा, याद रखना दुनिया नाश नहीं होगी, पहले युगों का अंत होगा। ये युग चला जाएगा, उसके बाद हजार साल की नई बादशाहत आएगी, एक नया युग आएगा। उसने कहा, जब परमेश्वर इस युग का अंत करेगा, परमेश्वर इस एज को एक महान बेदारी से वाइंड अप करेगा। उन्होंने कहा, परमेश्वर इन लास्ट दिनों में इस युग का अंत करने से पहले एक ऐसा रिवाइवल लेके आएगा जो उत्पत्ति से लेके आज तक कभी नहीं आया है। और जानते हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया जिसे हमें उम्मीद मिली? उन्होंने कहा, वो बेदारी साधारण लोगों के द्वारा आएगी। लिसन, उन्होंने कहा वो बेदारी महान महान बड़े बड़े लोग जिनको आप देखते हैं उनके द्वारा नहीं, साधारण से लोगों के द्वारा आएगी। मैं कल रात को मेंटरशिप ग्रुप चेक कर रहा था। मैंने उससे पता है क्या देखा? कुछ लोगों ने जिनको वीडियो बनाने से पहले फोन रखा कैसे जाता है उनको यह भी नहीं पता है बेचारों को, लेकिन जब वो गीत गा रहे थे, जब वो प्रचार कर रहे थे, आप अपने घर पे बैठ के प्रभु का स्पर्श पाते। और जब मैं रात को ये वीडियोस देख रहा था, मैंने एक भाई का गीत देखा, वो उड़ीसा में रहता है। वो बेचारा बहुत ही मतलब एक ऐसी जगह पर रहता है जहां कोई सुविधा नहीं है। आप उसका घर भी देखते, उसने अपना घर भी ठीक से नहीं बनाया है, ईंटें लगा दी हैं, पेंट नहीं लगा है, और वो गीत गा रहा था खुदा। और जब वो गीत गा रहा था, आंधियां बन के आए जिंदगी में, फिकर कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा। जब वो सुन रहा था, I was crying। अब जानते हैं आज मेरी मम्मी नहीं आ पाई है। मेरी मम्मी थोड़ी सी, उनकी हेल्थ थोड़ी सी वीक थी। तो मैंने कल रात को जब मैंने उनके जो उनका जो पंप था, जो जिससे उनको थोड़ी ऑक्सीजन लेनी है, थोड़ा उनको ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी आ गई है, और मैं जानता हूँ प्रभु उनको चंगा कर रहे हैं। और जब मैं अपने घर पे आया और मैंने ये मशीन्स देखी, मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपका घर है, यहाँ ये चीजें क्यों आ रही है? और जब मैं रात को बैठा था, मैं वो गीत सुन रहा था, फ्रेश हो गया, ताजगी से भर गया। आप बिलीव करो, रात को 3 बजे मैं घुटनों पे आके दुआ करने लगा। मैंने कहा, प्रभु तू मुझे कैसे कैसे उत्साहित करता है। मैंने और वीडियो देखे, सिंपल लोग, साधारण लोग। तब मुझे वो बात याद आई कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में साधारण लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको ऐसा लगता है प्रभु मेरा उपयोग ये कर सकता है, यस,
100% वो आपका उपयोग कर सकता है। हमेशा मिस कुलमैन कहते थे, परमेश्वर को, उसका स्टाइल करके दिखा रहा हूं, परमेश्वर को, एक सेंटेंस बोलने के बाद कई सेकंड वो रुक जाती थी। परमेश्वर को सोने के पात्र नहीं चाहिए, परमेश्वर को साधारण पात्र चाहिए जो अवेलेबल हो। मिस कुलमैन हमेशा अपने प्रचारों में ये बात कहती थी, प्रभु को बड़े बड़े लोग नहीं चाहिए, साधारण लोग चाहिए, जिन्हें वो सैमुअल की तरह रात को भी पुकारे तो नींद से उठ जाए। सैमुअल, हे सैमुअल, क्या कर रहा था वो? हाँ एली, आपने मुझे बुलाया? नहीं। सैमुअल, हे सैमुअल, अंकल आपने मुझे बुलाया? सैमुअल, सैमुअल। इस बार वो एली के पास गया। एली ने कहा, अब मेरे पास मत आना, अब कहना क्या आज्ञा। कितने लोगों ने देखा जब रात के समय में यीशु निकोदेमुस से मिला और यीशु जैसे उठा, यीशु ने पहला शब्द क्या कहा? मुझे क्यों जगाया? नो। कितने लोग को यूहन्ना 3:16 याद है? 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। ये वचन प्रचार में नहीं, आधी रात को कहा गया है। अगर हमें कोई आधी रात को उठाए, सोचो आपको कोई 4 बजे उठाए और पूछे, दाऊद ने 5 पत्थर क्यों लिए थे? आप बोलोगे पत्थर ले आ पहले, तो बताऊं, है ना? खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको खुदा कभी भी जगाए उठ जाए। कह दे, तेरा दास सुन रहा है। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे, सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। God bless you. Oh, come on. Give glory to God. हम पाप को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, पाप हमें खुद छोड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारा प्रभु है। आमीन।